पाक फजाइया ने भारत के 5 नहीं बल्कि 6 तैयारे मार गिराए हैं, जिसमें मिराज भी शामिल था। जिस तरह 3 राफेल तैयारों को निशाना बनाया, उसे मोदी और दुनिया क़यामत तक याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस पर शाहीनों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला सियासी अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मैं आपको अजीम और शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। आपने मुख्तसर जंग में दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके गरूर को भी खाक में मिलाया और पूरी दुनिया को बरता हैरत में डाल दिया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। फ्रंट से लीड करने पर सिपाही सलार जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ बाबर सिद्धू और नेवल चीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 10 मई को पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तकनीकी महारत की गूंज उठी। हमने सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। डिप्लोमेट्स को मैंने एंगेज किया, अपने फॉरेन ऑफिस में ब्रीफ किया 2 दफ़ा। किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। 5 जेट फाइटर जो इनिशियल नंबर था और 2 UAVs थे, वो एक्चुअली 6 जेट फाइटर हैं और एक UAV है जो इंडिया का तबाह हुआ है 7 मई के सुबह के आवर्स तक। पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। हमारा एक भी जहाज़ अल्लाह के फजल से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। पाकिस्तान ने किसी से सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, भारत जंगबंदी चाहता है, जंग भारत ने शुरू की, हमने जवाब दिया। सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा, बहादुर पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। कामरा एयरबेस से आ रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं हुआ। शिबली फराज बोले, पाकिस्तान ने भारत को तारीख़ी शिकस्त दी। दुश्मन ने हमारी सलाहियत देख ली, फिर भी मक्कार दुश्मन से मोहतात रहना होगा। पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने करारदाद पेश की। जो भी हमारी सरजमीन, सालवियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGI-SPR का भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज़ और यकीनी जवाब देने का आज़म। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने स्काई न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा। भारत भारी फ़ौज की मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हल करना होगा। स्काई न्यूज़ के मुताबिक भारत इस बात पर नाराज़ है कि अमेरिका इस बहरान के दौरान मसला कश्मीर को उजागर कर रहा है। अमेरिका के लिए असल इम्तिहान ये है कि वो भारत पर कितना दबाव डाल सकता है। पाक भारत कशीदगी और तनाव में कमी के लिए DGMOs की मीटिंग में बड़ा ब्रेक थ्रू। 10 रोज़ में हालात मामूल पर ले जाने का प्लान तय। पहले मरहले में फ़ौजी दस्तों को हालत अमन में ले जाने समेत अहम अमूर तय कर लिए गए। बोल न्यूज़ एक बार फिर सबसे पहले खबर ब्रेक करके खबरों की दौड़ में आगे। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने बोल के नाजरीन को बाखबर रखा। जुम्मे को 16 तारीख मई की अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है कि अल्लाह ताला ने मार्का हक में जो कामयाबी अता फरमाई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अपने शोदा को याद करेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में सदा शुक्र बजा लाएंगे, सरों को झुकाएंगे। मार्का हक में तारीखी फतह पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारण की पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए यौम तशक्कुर के हवाले से गुफ्तगू। कहा, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मुल्क भर में परचम कुशाई की तक़रीब, शोहदा की कब्रों पर हाज़िरी दी जाएगी। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीबात होंगी। अवाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गैर ज़िम्मेदाराना बयान शदीद मायूसी को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान की मौसर दिफाई सलाहियतों से भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आलमी बरादरी को भारत में ताबकार मवाद की चोरियों पर तशवीश होनी चाहिए। हिंदुस्तान ने इस्राइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। इस्राइल पहले दिन से पाकिस्तान का दुश्मन है। वो पाकिस्तान के खात्मे को
अपनी खारजा पॉलिसी की बुनियाद करार देता है। इसराइल ने अहले गजा के आम शहरियों को बमबारी का निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अहले गजा का बदला ले लिया। भारत ने इसराइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। मौलाना फजल रहमान का कोयटा में मोदी इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जब गजा पर हमला हुआ तो मोदी ने इसराइल की हिमायत की। इसराइल रोज़े अव्वल से पाकिस्तान का दुश्मन है। अहले गजा किसी सूरत तन्हा नहीं है। अगर हुक्मरान इजाज़त दें तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। आईफोन की फैक्ट्रियां भारत में लगाना बंद करो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के मालिक टिम कुक को खबरदार कर दिया। कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में जगह जगह फैक्ट्रियां लगाते फिरो। अपनी पैदावार को मकामी बनाओ। हमें भारत में एप्पल कंपनी की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं। ट्रंप ने भारत पर दोबारा एतमाद करने से इनकार कर दिया। भारत को खुली तंबीह करते हुए वाज़ेह किया कि वो अपना बोझ खुद उठाए। टिम कुक ने कहा कि अमेरिका में एप्पल की पैदावार बढ़ाएंगे। ट्रंप के बयान ने एप्पल के उन मंसूबों पर सवालिया निशान लगा दिया है जिनके तहत कंपनी अगले साल के आखिर तक अमेरिका में फ़रोख्त होने वाले बेशतर आईफोन भारत से दरामद करना चाहती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे के तीसरे मरहले में कतर से यूएई पहुंच गए। ईरान के साथ डील करने के बहुत करीब आ गए हैं। हम रूस और यूक्रेन के साथ अच्छा काम करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कतर में अमेरिकी फ़ौजियों से खिताब। कहा, अगर मुनासिब हुआ तो मैं जुमे को तुर्किया में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए जाऊंगा। ट्रंप ने एक बार फिर गजा के मामलात खुद संभालने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ट्रंप के ईरान से मुआहदे के इंदिए के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने मशहूर ज़माना ट्रंप डांस करके दिखा दिया। दौरे मशरिक़ वस्ता के दौरान कतर की अल अदीद एयरबेस पर खिताब के अख्ताम पर सदर ट्रंप भी स्टेज पर ही थे कि तकरीब में ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का गाना चलने लगा, जिस पर सदर ट्रंप अपना मशहूर ट्रंप डांस करने लगे। पाकिस्तान के बाद चीन की तरफ भारत को धचका। अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों के चीनी नाम रख दिए। चीन ने ज़ंगान के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुदमुख्तारी करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ज़ंगान तारीख़ी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। दिफ़ाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के भारतीय जारियत पर मुँह तोड़ जवाब के बाद चीन की जानिब से ज़ंगान पर दो टोक मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। सीज़ फायर की भारतीय बिल्ली थैले से बाहर। सरेंडर मोदी की टांगे कांपने लगी। अपने फ्रंटमैन ताजिर मुकेश अंबानी को ट्रंप से मिलने कतर भेज दिया। मोदी का झूठ भी पकड़ा गया। ट्रंप का सीज़ फायर कराने का दावा सच निकला। खबर मंजर आम पर आने के बाद गूदी मीडिया की भड़के और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी बातें हवा हो गई। चीनी दिफाई तज्जियाकार कौलज़ाबी पाकिस्तानी पायलट्स के मद्दा हो गए। कहा, चीनी टेक्नोलॉजी का दुनिया में डंका बज गया है। मगरिब पहले चीनी टेक्नोलॉजी को गैर मौसर कहता था। आज पूरी दुनिया चीनी दिफाई निज़ाम की तारीफ़ कर रही है। चीनी खुशी से फूले नहीं समा रहे। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी पजीराई। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत महंगी पड़ गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट ने भी भारत की नाकामी को तस्लीम किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी बिलखुसूस अमरीका भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ का मोतरफ़। दी डिप्लोमेट के मुताबिक राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी है। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश न कर सका। पानी रोकने पर भी भारत को एक और बड़ा धचका। वर्ल्ड बैंक का सिंतास मुआहदे पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। सिंतास मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का CNBC को इंटरव्यू। कहा, मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक शामिल नहीं। मुआहदा दोनों फ़रीक़ैन की मर्ज़ी से ख़त्म या तरमीम की जा सकती है। मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलतकार का है। सफारतकारी के जरिए दुनिया को बता चुके हैं कि पाकिस्तान जंग का ख्वाह नहीं है। पाकिस्तान अमन को फरोग देना चाहता है, लेकिन हमारी इस भाईचारे और अमन की तरगीब को हमारी कमजोरी न समझा जाए।
अमन पसंद कौम है, जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान जंग का ख्वाह नहीं, भाईचारे और अमन की तरगीब को कमज़ोरी ना समझा जाए। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी कहते हैं, दुनिया और खित्ते को बता दिया हम कश्मीर के मसले से पीछे नहीं हटेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने बता दिया मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। सुना है मोदी को चाय में अचार डालकर पीना पड़ रहा है। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, भिंडी खाने वालों पिंडी से पंगा ना लेना। की सियासत ख़त्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। इस जंग की फतह के बाद, इस अजीम फतह के बाद आज दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक मजबूत बल्कि ताकतवर मुल्क के तौर पे वो उभर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस कौम पर बहुत फ़ख्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुल्क की खातिर ज़ाती अदा कुर्बान करना होगी। नफरत की सियासत ख़त्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को अजीम फतह पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तान की मईशत में हैरान कुन इस्तेहकाम देखने में आया है। गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने किसानों में ट्रैक्टर भी तकसीम किए। मोदी और भारत के बस की बात नहीं, हकीकत में भारत कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। भारत चैनल्स के एंकर्स कार्टून नेटवर्क चला रहे थे। सलाम पेश करते हैं आप तमाम उन शाहीनों को, हम सलाम पेश करते हैं अपने तमाम फौजी जवानों को, हम सलाम पेश करते हैं हमारे तमाम नेवी के वो अफसरान को जिन्होंने दिन रात जागकर जिस तरीके से हर महाज पे भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। जिस भारत का ख्वाब था कि वो एशियन टाइगर बने, पाकिस्तान ने उसका वो ख्वाब चिकना चूर कर दिया है। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा है, हर महाज पर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। भारत ख्वाब था वो एशियन टाइगर बने, पाकिस्तान ने भारत का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। भारत के खिलाफ कामयाबी पाकिस्तान की आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, आज हम अजीम फतह की खुशी में जमा हुए। नारे तकबीर से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू हुआ। हमारे मीडिया ने भारत का भरपूर मुकाबला किया। सोशल मीडिया पर भी नौजवानों ने भरपूर किरदार अदा किया। बहावलपुर के शहरियों का अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खराज तहसीन। शहरियों की बड़ी तादाद फौजी जवानों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आई। जवानों पर गुलपाशी और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अफवाज पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अवाम का जज्बा दीदनी। भारत के खिलाफ अजीम फतह पर बुजुर्ग शहरी में जोश जज्बा। पेशावर के 120 साल फैज़ मोहम्मद बाबा का पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान बनने से लेकर माजी की तमाम जंगें देखी हैं, पाक फौज ने हर जंग में बहादुरी का मुजाहरा किया। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ अरूबा। कराची के बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमत 5 रुपए 2 पैसा फी यूनिट सस्ती कर दी गई। तो सबसे पहले बोल हेडलाइंस। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए उम्मीद कुछ बाकी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल को नए चेहरों और नई आवाज़ की तलाश। बोल न्यूज़ ने दिया नौजवान तलबा को बोल चैनल का हिस्सा बनने का मौका। बोल न्यूज़ पहुंचा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जहां टैलेंट हंट में नौजवान तलबा और तालिबात ने न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ होस्ट समेत मुख्तलिफ शोबाजात के लिए ऑडिशंस किए। तलबा ने बोल न्यूज़ के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि बोल वाहिद चैनल है जिसने नौजवानों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर आने का मौका फराहम किया। मुल्क भर में अगले 5 दिन हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बलाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 तक जा सकता है। कराची में शदीद गर्मी, समंदरी हवाएं बहाल होने के बावजूद हीट वेव जैसी सूरत हाल। बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत।
कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर कौमी असम्बली इजलास में बाज़गश्त। MKM और पीपल्स पार्टी अरकान ने कराची में लोड शेडिंग का मसला उठाया। शाहिदा रहमानी ने कहा कराची में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग है। बच्चे इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग को भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कराची में बिला जवाज़ लोड शेडिंग कर रहा है। शहर में शदीद गर्मी है कि इलेक्ट्रिक बिजली फराहम नहीं कर पा रहा। TP रहनुमा शगुफ्ता जुमानी ने कहा सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँचता है। शदीद गर्मी में एक तो लोड शेडिंग हो रही है, ऊपर से कि इलेक्ट्रिक वाले वोल्टेज कम कर देते हैं और बिल ज़्यादा भेजते हैं। कराची में दंदनाते लुटेरों ने एक और ख़ानदान उजाड़ दिया। लांडी में मुबैना तौर पर डाकुओं ने मज़ाहमत पर गोलियां चलाई तो गली में खड़ा 12 साला लड़का और उसकी खाला जद में आ गए। सर में गोली लगने से लड़का जाँ बहाक जबकि खाला जख्मी हो गई। मकतूल 2 बहनों का इकलौता भाई था। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जारी। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। साइड के इलाके सीमेंस चौरंगी के करीब तेज़ रफ्तार कोस्टर की टक्कर से मियाँ बीवी जाँ बहाक हो गए। पुलिस ने कोस्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन अस्पताल के करीब तेज़ रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहाक हुआ। मुतवफ़ी ऑनलाइन बाइक राइडर था। गजा में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 22 बच्चे और 15 ख़वातीन शामिल। इसराइली फ़ौज ने मंगल को जबालिया और इर्द गिर्द के इलाकों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दी थी, जिसके बाद इसराइल की जानिब से रॉकेट दागे गए। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की लेबॉरेटरी में फिर तजुर्बात शुरू। नाक़िस कारकर्दगी पर कप्तान शान मसूद को हटाए जाने का इम्कान। क़यादत सऊद शकील को सौंपी जाएगी। ज़राए के मुताबिक शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम 12 टेस्ट में से सिर्फ 3 ही जीत सकी। साबिक़ कप्तान मिसबाह-उल हक को टेस्ट टीम का हेड कोच मुकर्रर करने का इम्कान। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस का आगाज़ कल से होगा। रावलपिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। तमाम टीमों के खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ियों से राबते भी जारी। कई खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। जनूबी अफ्रीका के वेन जोडसन और ऑस्ट्रेलिया के बेन भी जल्द पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। ल्यूक वुड, मैक्स ब्रायंट, नजीबुल्लाह ज़ादरान और सिकंदर रज़ा भी जल्द अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।